हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मिरर्स के बारे में, जो कि है हमारे स्फेरिकल मिरर्स, जो कि है हमारे स्फेरिकल मिरर्स। यस, तो स्फेरिकल मिरर्स का सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा, या जिसको है या जिसको नहीं है, ये सुनेंगे तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? एक एग्जांपल लो, आपने एक फुटबॉल ली जो कि पूरी की पूरी कांच की बनी हुई है। एक फुटबॉल जो कि कांच की बनी हुई है, ये हमने फुटबॉल ली और ये कांच की बनी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको बड़ी बारीकी से हमने दो हिस्सों में कट कर दिया, इसको दो हिस्सों में कट कर दिया और थोड़ा सा बीच में से हमने पार्ट तोड़ के फेंक दिया। वो दोनों हिस्सों को भी थोड़ा थोड़ा हमने छोटा कर दिया। ये दो हिस्से हमारे पास आ गए। तो अब ये जो दो हिस्से हमारे पास आए, ये एक तरीके से क्या है, दो स्फेरिकल ग्लासेस। ये क्या है, दो स्फेरिकल ग्लासेस हैं। ये मिरर नहीं है, ये ग्लासेस हैं। अब इनको थोड़ा दूर दूर रखते हैं, एक को हमने यहां रखा, एक को थोड़ा सा यहां रख देते हैं। ये अब देखो, अब अगर हम इस वाले की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड से पॉलिश कर देंगे, राइट साइड से पॉलिश कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एक टाइप का स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। हम दूसरे वाले को भी क्या करेंगे, राइट साइड से पॉलिश कर देंगे, तो ये भी एक टाइप का स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। लेकिन इन दोनों में फर्क है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, इन दोनों में फर्क है। कैसे, आप देखो, ये बाहर को निकल रहा है, ये बाहर को निकल रहा है, भाई इसका क्या हो रहा है, इसका बाहर को पेट निकल रहा है, और ये जो दूसरे वाला है ये अंदर को जा रहा है, इसमें अंदर कोई गुफा बन रही है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंदर कोई गुफा बन रही है, केव जैसा इसमें अंदर बन रहा है। तो जिस मिरर में केव बन रही है अंदर को, इसका नाम हम रख देंगे कॉनकेव मिरर। इसका नाम हम क्या रख देंगे, कॉनकेव मिरर। तो ऑटोमेटिकली दूसरा कौन सा हो गया, यस, कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, अच्छा ये सबको पता है। तो दूसरा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो हमारे मिरर्स होते हैं। अब इन मिरर्स में और हम क्या समझते हैं कि इनके बीच में से अगर मैं एक लाइन डालूं, अगर इनके बीच में से मैं एक लाइन डालूं, तो मैं देख सकता हूं कि ये वाला जो हमारा मिरर था, इसका सर्कल कुछ ऐसे था, इसका सर्कल पहले कुछ ऐसे पूरा हो रहा था, यानी कि यहां पे इसका सेंटर बन रहा था, यहां पे इसका सेंटर बन रहा था। तो हम इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं और लिख देते हैं C, जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है रिप्रेजेंट हमारा C, यहां लिख लेते हैं जगह बना के थोड़ी। C हमारा रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और ये जो हमारा पॉइंट है जहां से लाइन इसके गुजर रही है, ये हो जाता है P। P हमारा रिप्रेजेंट करता है पोल, पोल ऑफ मिरर। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पोल। तो पोल से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस हुआ, ये क्या हो गया, सर्कल का रेडियस। ये क्या हो गया, सर्कल का रेडियस। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल R से। ये हमारा हो जाता है रेडियस ऑफ मिरर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कर्व है ना, उसको कर्वेचर बोल दिया। अब यहां पे एक बहुत नई चीज आती है पढ़ने के लिए कि इन दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्ट बीच में एक पॉइंट होता है कैपिटल F, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिर्फ फोकस भी आप बोल सकते हो। इसके तीन कई सारे अलग अलग नाम होते हैं। आप इसे सिर्फ फोकस बोल सकते हो, आप इसे प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो, आप इसे फोकल पॉइंट बोल सकते हो। तो ये सब इसी के नाम है, आप किसी से भी पुकारो, ये सुन के आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारा हो गया पॉइंट F, ठीक है ना। तो अब पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी होती है फोकल लेंथ। ये हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ। ये समझ में आया, वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान दो कि ये हमारा मिरर हो गया। हमने कहा यहां इसका सेंटर लाई करता है,
ये हमारा मिरर हो गया, यहां इसका सेंटर लाई करता है और बीच में फोकस, तो सेंटर फोकस पोल। तो हम कह सकते हैं कि पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस, ये क्या है रेडियस, और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ का, यानी कि r इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है ना, r इज इक्वल्स टू डबल ऑफ f, यानी r इज इक्वल्स टू 2f। ये बात समझ में आती है? इस पे मैं जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आगे ये काफी काम आने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। अगर ये अभी नहीं भी समझ में आया है तो जैसे जैसे हम आगे करते चलेंगे ये और क्लियर हो जाएगा, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सेकंड स्फेरिकल मिरर है वो क्या है, कनकेव मिरर, उसमें ऐसे केव बन रही है। अब इसमें देखो, इसका सर्कल ऐसे पूरा हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, हम बीच में से एक लाइन डालेंगे, इसका सेंटर लेफ्ट साइड आएगा। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर राइट साइड बन जाता है, इसमें सेंटर लेफ्ट साइड बनेगा। ये सब चीजें आपको समय के साथ क्लियर होती जाएंगी और याद होती जाएंगी। लेकिन अभी जब आप वीडियो देख भी रहे हो तो बीच में पॉज कर करके ना थोड़ा ये डायग्राम्स को ड्रॉ कर लो। सारे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है एक साथ, इसको अभी आप जो है ड्रॉ कर करके देख लो। नोट्स लिखना चाहते हो तो पॉज करो और साथ साथ नोट्स भी लिख लो। तो ये हो गया हमारा सेंटर, यहां हमारा आ जाएगा फोकस और ये हो जाएगा हमारा पोल। तो ये हमारा एक बन जाता है कनकेव मिरर, ये हमारा बन जाता है कनकेव मिरर। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो लाइन हमारी बीच में से जा रही है, ये जो लाइन हमारी बीच में से जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल। तो इस लाइन का भी एक नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये नाम जो है ये आपको समय के साथ अपने आप जो है अपने दिमाग में बस जाएंगे। जैसे सुबह टीचर आता है तो अपने आप ही मुंह से गुड मॉर्निंग निकल जाती है ना, उसी तरह ये भी आपके दिमाग में बस जाएंगे। चलो अब हम कनकेव मिरर को जो है ढंग से पढ़ना शुरू करें।